का ध्यान बहुत पीछे 100 साल पहले लेके जाना चाहता हूँ। एक आंदोलन चला था पगड़ी संभाल जट्टा। आज जितने ही किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी कौम के हैं, वो आज जट हैं और इस सारे आंदोलन के खिलाफ है। ये अंग्रेज़ों ने 1907 के अंदर फार्मर्स जो पंजाब कॉलोनियल एक्ट लेके आए वो किसानों के खिलाफ था। साथ में बड़ी दुआब कैनाल एक्ट लेके आए वो किसानों के खिलाफ था। पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट ले आए खिलाफ था। उस समय उस आंदोलन को शहीद आजम भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ने लीड किया था। उस आंदोलन के साथ में सरदार किशन सिंह उनके पिता थे। उस आंदोलन को लाला लाजपत राय ने लीड किया था और उस आंदोलन को चौधरी माथुराम ने, जो हमारे हुड्डा साहब के दादाजी हैं, उन्होंने उसको लीड किया था उस टाइम। 22 मार्च 1907 के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी किसानों का इस आंदोलन के और इस किसान का खत्म करने के लिए। और वहां पर उस टाइम लायलपुर के बहुत बड़े अखबार जो निकालते थे, वो एक मुस्लिम थे, सियाल जंग, उन्होंने गीत गाया था पगड़ी संभाल जट्टा। ये आंदोलन सरकार झुकी, तीनों ब्रिटिश सरकार को वापस लेने पड़े। और उसके बाद आज मैं इस सदन में उस आंदोलन के बारे में हम शहीद आजम भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, उनके चाचा सरदार अजीत सिंह और साथ में लाला लाजपत राय और चौधरी माथुराम को इस सदन के अंदर हम नमन करते हैं इस बात के लिए कि उस समय बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने किया था। वही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्हीं के पोते, उन्हीं की विचारधारा की बात है। आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन खत्म होने के बाद उनके ऊपर मुकदमे बनाए गए, उनके अरेस्ट वारंट निकाले गए कि जहां भी है उनको पकड़ो। उस समय सरदार अजीत सिंह सांगी गांव के में चौधरी माथुराम के घर आके रुके थे। उस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उसके अंदर उन्होंने उसको बात किया। दोनों ही एक विचारधारा के आदमी थे। ब्रिटिश सरकार झुक गई, तीनों कानून वापस हो गए। और आपको बताना चाहता हूं, सदन को बताना चाहता हूं कि सूरत के अंदर काउंसिल सेशन हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने सरदार अजीत सिंह को सरताज, पंजाब के किसानों की सरताज की उपाधि दी। वही किसान आप यहाँ पर खड़े हैं। ये सरकार को हम चेतावनी देते हैं इस बात के लिए। यहाँ तक भी नहीं, आपके सामने मैं इस बात के लिए और भी कहूँगा, ऐसा आंदोलन अमेरिका में भी हुआ था। 1979 के अंदर अमेरिका में फार्म लॉज आए थे, उसका आंदोलन हुआ था और सारे अमेरिका के नागरिक जो किसान थे वो सारे के सारे वाशिंगटन में इकट्ठे हुए। वाशिंगटन में जब इकट्ठे हुए तो वहां पर अब सभी अपने ट्रैक्टर में आए। उस आंदोलन के अंदर स्पीकर सर, एक एंडरसन नाम की लेडी थी, 1300 मील चल के अपने ट्रैक्टर में आके उस आंदोलन के अंदर आके उसने हिस्सा लिया था। उस टाइम अमेरिका की सरकार भी झुकी। और सबसे बड़ी बात जो आई, जो मैं आज किसानों के हक में और किसानों की बात आपके सामने करना चाहता हूं, उस बात के लिए कि जब वाशिंगटन की सड़कों पे किसान आए, उनके सारे ट्रैक्टर वगैरह आए, तो वहां पर अनरेस्ट हुआ। वहां पर लोगों ने इस बात को कहा कि ये हमारी शांति भंग करने के लिए आया है। पर उसी टाइम में एक बड़ा बर्फीला तूफान आ गया वहां पर, वाशिंगटन के अंदर वहां पर तूफान आ गया। किसानों ने अपने ट्रैक्टर लगा के और लोगों की सेवा की। वहां पर लोगों की सेवा करके सारे के सारे जो अपना ट्रैक्टर लगा के बर्फ सारी की सारी समेटी और लोगों ने उनको समर्थन दिया। जिमी कार्टर उस टाइम उसके यूएस के प्रेसिडेंट थे, वो भी किसान थे। वहां पर अमेरिका के अंदर एक अच्छी और बहुत अच्छी एक फार्म पॉलिसी बना गई जिससे किसानों का उत्थान हुआ। ये आंदोलन जो आज का आंदोलन है, ये इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री को उसकी तवज्जो देके एक अच्छी पॉलिसी जो सरकार बनाए जिससे किसानों का उद्धार हो, किसान आगे बढ़े, उस हिसाब से आगे बढ़े। उस बात के लिए मैं आखिर में यही कहूंगा आपको कि इस समय भी हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत अच्छी फार्म की पॉलिसी है। आज
पिछले दिनों कल भी बात हुई, आज भी बात हुई, प्राइवेट प्लेयर्स की जो बात करते हैं हम, प्राइवेट प्लेयर्स की बात है, दैट इज अंडर द एपीएमसी एक्ट, उसको कोई सुनने को तैयार नहीं है। एपीएम स्टेट का एक्ट है, उसके अंदर जब प्राइवेट प्लेयर आ जाएगा, किसी स्टेट को नहीं इतराज होगा, किसी बात में नहीं इतराज, किसी बात में। एमएसपी का कानून, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एमएसपी का कानून हमारे प्रांत के अंदर लेके आए, जिससे किसान सुरक्षित हो, सब कुछ हो, किसान खुशहाल हो। मैं अपनी आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।